जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की क्लासेस में हमने फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। आज उसी को हम रिज्यूम करेंगे। देखिए, हमने फ्रैक्शन समझा था क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मतलब किसी पूरे का कोई पार्ट होना, ठीक है। पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। हमने देखा था किस तरीके से फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। इसके आगे क्या आज करेंगे हम, के देख लेते हैं। देखो, हमने देखा था किस तरीके से फ्रैक्शन के अपॉन में अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। देखो 6/7 ऊपर है, ठीक है, और ये मेन वाला फ्रैक्शन है, उसके नीचे 8 है। इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8, रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके 1/8। वैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 6 है, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 6/1 होगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 56/7, सॉरी 8 6 48/7, और ये क्या बन जाएगा 6/56। यह क्या बन जाएगा 6/56। तो ये दो हमारे फ्रैक्शन है। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हाउ मच इज दिस मोर देन दिस, मतलब इन दोनों में से ये जो है, जैसे ये इसका वो लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब है कि ये कितना बड़ा है इस वाले से, ठीक है। 6/7/8 कितना बड़ा है 6/7/8 से। देख लेते हम, ये बड़ा है ये छोटा है। कैसे पता चला, इसके नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इधर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो उससे पता चल जाता है कि ये बड़ा है। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम। क्या था 6/56। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर 7 है, इधर अपॉन में 56 है। क्या करेंगे हम, एक जैसा नंबर बना ले, पहले इसको और सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पे 2 3 6 और 2 28 56, इधर 3 बन गया, इधर 28 बन गया। अब देखो इधर 7 है, इधर 28 है। क्या करें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दे, इसको भी 28 बना देते, इसको भी 28 बना देते। काई का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो इधर भी नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर बन गया 28, इधर भी बन गया 28। अब 192 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 189/28, 189/28। इसको कैंसिल कर देते, 7 4 28, 7 2 14, 7 7 49। बचा क्या 27/4। दिख रहा है कि इधर 27/4 नहीं दिख रहा है, यहाँ तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए सारे ऑप्शन। तो क्या करेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 27 जो है 4 की टेबल में 27 तो आता नहीं है, क्या आता है 24 आता है। 4 8 24, 4 8 4 6 24, सॉरी 4 6 24। बचेगा कितना 3/4, तो 8 3/4 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा 4 6 24 3/4, 4 6 24 3/4, तो 6 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार टेबल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 3/16 का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, देखो ठीक है, जहां भी ऑफ हो का हो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 3/16 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 1/2। देखो हमने बचपन में पढ़ा है बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल पढ़ा है हमने, बोर्ड मास रूल। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जहां भी ऑफ लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी रूल से करना होता है। ऐसा नहीं कि पहले इन दोनों को जोड़ दो तुम, पहले मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि एडिशन के पहले मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई के पहले ऑफ है, तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 16 8 कितना होता है, 16 8 128। इसमें जोड़ना है हमें 1/2 को। 1/2 को कैसे जोड़ेंगे, दोनों को बना लेते हैं अपॉन में 128, दोनों को क्या बना देते हैं 128। किसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर की 128 बन जाए 64 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 का, तो ऊपर भी 64 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 64 का मल्टीप्लाई। नीचे बन गया 128, तो 128 को एक बार लिख देंगे,
64 में जोड़ देंगे 9 को, कितना होगा 73। 73/128 इसका आंसर आ जाएगा। 73/128 इसका आंसर आ जाएगा। बस छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो हमें करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो -3/13 को डिवाइड कर रहे हैं -4/65। देखो डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके नंबर को ऊपर नीचे कर देंगे, -65/4 कर देंगे। ठीक है, साइन ऊपर नीचे रहे कहीं से फर्क नहीं पड़ता है, बट देखो माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, इसलिए हम ऐसे हटा देते, सोल्व कर लेते इसको। देखो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। अब यहाँ क्या है, ये डिवाइड में ये ऊपर है तो 13 5 65 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है। बचा क्या, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 15/4 आंसर आ जाएगा हमारा। बट प्लस का याद है, याद रखना है कि प्लस का 15/4, माइनस का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6/50 इक्वल √, नहीं पता, हमने x लिख लेते हैं यहाँ पे, अपॉन 200। क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे सोल्व, 200 डिवाइड में उधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे। इधर की साइड क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 50 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, इक्वल √x। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, किसी भी चीज पे अगर √ लगा है तो इक्वल के इधर जाके ये √ हट जाता है और इधर की साइड क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। कैसे बन जाता है, क्योंकि देखो इधर √ था, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √x मल्टीप्लाई √x क्या होता है, x होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इधर रूट हट गया, उधर स्क्वायर लग गया, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना है। 3/4 ऑफ 52 कितना कम है, 2/3 ऑफ 99 से, तो 3/4 किसका, 52 का, तो ऐसे लिख लो 3/4 ऑफ 52 कितना आ रहा है, 39। कितना ज्यादा है, कितना कम है, 2/3 ऑफ 99 से, इसे सोल्व करेंगे तो 66, तो 39 कितना कम है 66 से, कितना कम है, तो 27 कम है। कितना कम है ये, 27 कम है, ये आंसर हो जाएगा। माइनस कर लेना है इसको इसमें से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालना है इसमें, तो x/3 प्लस 5/2 इक्वल -3/2। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला छोड़ देते, बाकी सबको उधर पहुंचा देते। उधर कैसे पहुंचाएंगे, देखो सबसे पहले प्लस वाला नंबर उधर भागता है, तो +5/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5/2, और x/3 यही रहेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 -3 कितना हो जाएगा, -8/1/2 आ जाएगा, 2 4 8, ये क्या बन गया, -4। क्या बन गया ये, -4। किसकी वैल्यू है -4, ये x/3 की, x/3 की। इसे हमने सोल्व किया है, इसको सोल्व करके -4 आया है, आगे तो x/3 लिखा है, तो x/3 की वैल्यू कितनी है, -4। ये डिवाइड वाला 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ 64 एंड 2/3 ऑफ 48, इन दोनों के डिफरेंस बताना है। इसे होमवर्क में कर रहा है, सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया उसके जैसा, इसे क्या करना है होमवर्क में, इजी है ये तो। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखो b/a कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.25, और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लगेगा, 2 0, 25 4 100, तो 1/4 आ गया, मतलब b/a कितना आ गया, 1/4। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 1। ये हमने रेशो में पढ़ा था इस टाइप का, कि अगर ऐसा हो और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल दिया हो तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की जगह 4 लिखेंगे, 2 4 8, b की जगह 1 लिखेंगे, -1, a की जगह 4 लिखेंगे, 4 2 8, ठीक है, b की जगह 1 लिखेंगे, +1, 8 - 1/8 + 1 कितना हो गया, 7/9, 7/9, और प्लस में एक और दिया है 2/9, 2/9 यहाँ पे जोड़ देना है हमें।
अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 7 + 2 9, तो 9/9 क्या बन जाएगा, ये 1 बन गया, आंसर आ गया 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं ऐसा, जब 1 के अपॉन में ऐसे आ जाता है क्या करना है, इसको रिवर्स कर लेना है। और देखो एक साइड जब रिवर्स होती है तो दूसरी साइड भी रिवर्स होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की तरफ होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स। जैसे ये जो अपॉन है इसके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे a/b = x, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं उल्टा कर दूँ इसको, मैं कर दूँ इसको b/a, तो इधर भी क्या हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1/x, ऐसा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। ये ऊपर हो जाएगा, क्या ऊपर हो जाएगा, 1 + 1/1 + 1/x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1, किसके बराबर है ये, 2 के बराबर। बट ये भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर। किसके बराबर है ये, 1/2 के। बट अपॉन का 1 तो किसी काम का ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/2 ऐसा ही रह जाएगा। अब देखो प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1/2 में से -1 गया तो -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2। ये तो पता है ना 1/2 -1 क्या होता है, -1/2 होता है, -1/2। अब देखो -1/2 है, इसको फिर रिवर्स कर देते हैं हम, फिर रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/x ऊपर आ जाएगा और -2 इधर आ जाएगा, इसको भी रिवर्स कर दिया। अब वापस से 1 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, -2 और -1 क्या बन जाएगा, -3। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। क्या हो जाएगी x की वैल्यू, -1/3। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। -1/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो फ्रैक्शन जो है 5/7, को यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक, इसका मतलब ऐसा है कि 5/7 जो आपका फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या घटाया जाए, किस चीज को हम माइनस करें। हमने मान लिया a को माइनस कर रहे हैं कि आपका फ्रैक्शन 2/3 बन जाए। ऐसा क्वेश्चन है कि 5/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आपका फ्रैक्शन 2/3 बन जाए। तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया a को सब्ट्रैक्ट कर दो। सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 × 5 = 15 -3a = 14 -2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 = a, तो a की वैल्यू 1 आ गई। मैं सोल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्या ऐड करें हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसके दोनों में, मतलब 4² मतलब 16, 9² मतलब 81 में हम क्या जोड़े कि आपका फ्रैक्शन क्या बन जाए, 4/9 बन जाए। तो इसे सॉल्व कर लेना है, होमवर्क है ये। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को अगर हम बढ़ाते हैं 4, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप 4 बढ़ाते हो तो फ्रैक्शन आपका 1/2 बन जाता है, और न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का उसको 5 कम करते हो तो फ्रैक्शन 1/8 बन जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या कर रहे हो, 4 जोड़ रहे हो। तो आपको इसे सोल्व नहीं करना है कि हमने मान लिया फ्रैक्शन हमारा x/y है, डिनोमिनेटर में 4 जोड़ने पे फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन रहा है, न्यूमरेटर में 5 घटाने पे हमारा फ्रैक्शन क्या है, 1/8 बन रहा है, और इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है, जोड़ लेना है। न्यूमरेटर में क्या जोड़ना है, डिनोमिनेटर में क्या जोड़ना है, 4। डिनोमिनेटर में 4 ऐड करो, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 8/16 क्या बन रहा है हमारा, 1/2 बन रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी चेक करना है, न्यूमरेटर जो है उसमें से 5 माइनस करो, न्यूमरेटर में से 5 माइनस करो, 8 में से 5 गया तो 3/12, 1/4, बट यहाँ तो 1/8 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। इस सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में से 4 बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को 4 बढ़ाओ, 6 में यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे तो 12, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड क्या है, न्यूमरेटर जो है उसमें से 5 कम करो, न्यूमरेटर में से 5 कम करो, 6 में से 5 गया तो 1/8 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें डायरेक्ट ऑप्शन जो है उसमें वैल्यू पुट करके देख लेना है। जैसे न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हो,
तो फ्रैक्शन 7/9 बन रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर रहे हो, इसमें 2 ऐड करेंगे 7, इसमें 2 ऐड करेंगे 9, 7/9 बन रहा है। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 3 दोनों में से, तो 1/2 बन रहा है। 3 सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते, 3 जाएगा तो 2, 3 जाएगा तो 4, 1/2 बन रहा है, 1/2 बन रहा है। दोनों क्या है हमारे, करेक्ट है, मतलब पहला ही फ्रैक्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का 150% बढ़ा रहे हम, और डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का 300% बढ़ा रहे, तो फ्रैक्शन हमारा 5/18 बन जा रहा है। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे वैल्यू तो नहीं लिखी, तो बढ़ा के देख लो आप। पहले वाले को 4/9 को हम ले लेते हैं। पहले वाले को कितना बढ़ाना है, 150% बढ़ाना है। देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में देखा है, किसी नंबर को 150% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब वो नंबर का अपने आप का 250% बन रहा है। क्या हम बोलते हैं ना 50% बढ़ाया, इसका मतलब वो 150% बन गया। ठीक है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी का 150% बन जाता है एसपी, यही होता है। 150% बढ़ा रहे मतलब 100% तो खुद ही है, 150 और बढ़ा दिया मतलब ओवरऑल वो क्या हो गया 250%। वहीं 300% इंक्रीज कर रहे मतलब दूसरे नंबर का 400% हो गया, वो 300% बढ़ा दिया, 100 खुद ही था मतलब 400% हो गया। मतलब पहले वाले का 250% और दूसरे वाले का 400%। 300 बढ़ाया ना, 400 हो गया। इसे सोल्व करके देख लेते क्या 5/18 आ रहा है क्या हमारा। सोल्व कर लेते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 9 2 से 18 और ऊपर आ रहा है 5, तो 5/18 हमारा आ गया है पहले वाले से ही, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देखो अगर ऐसे नहीं भी करते तो दूसरा तरीका क्या है इसका कि x/y मान के कर लो। ऑप्शन से अगर नहीं करना है तो x/y मान लो। जैसे हमने मान लिया कि हमारा फ्रैक्शन था x/y, हमने इसको बढ़ाया 150% तो ये हो गया 250%, इसको बढ़ाया 300% तो ये हो गया 400%, और हमारा फ्रैक्शन बन गया इसकी वजह से 5/18। इसे सोल्व कर लो आप। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ये 8 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड से उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आ गया 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 4/9 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे होमवर्क में कर लेना है। न्यूमरेटर को आप 20% बढ़ा रहे हो, डिनोमिनेटर को 10% कम कर रहे हो। कम कर रहे हो मतलब 90% हो जाएगा, फ्रैक्शन ये बन जा रहा है। ठीक है, इसे होमवर्क में कर लेना। डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 1 ज्यादा है आपके न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर जो है आपका 1 ज्यादा है न्यूमरेटर से। देखो ये ज्यादा है 1, इधर भी 1 ज्यादा है, इधर भी 1 ज्यादा है, इधर भी 1 ज्यादा, सब में 1 ज्यादा है न्यूमरेटर से। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन किसके बराबर बन जाएगा, 0.5 के बराबर। मतलब 0.5 मतलब क्या, 1/2 के बराबर। दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो इसमें से 1 हटाएंगे तो 3, 1 हटाएंगे तो 4, ये तो 1/2 नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें चेक कर लेते, 1 हटाएंगे तो 1, 1 हटाएंगे तो 2, 1/2, यही आंसर है हमारा, 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, इजी है। देखो 2 ग्रुप 60-60 का बनाना है। पहले ग्रुप का 3/4, सेकंड ग्रुप का 2/3, मतलब 60 का 3/4, 60 का 2/3। फिर देख लेना है कि एक में दूसरे से कितने लोग ज्यादा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, सॉल्व करने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।